महंत नवल किशोर दास जी, आप ही के पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अब मन में लोगों के बड़ा ही, भाई अब एसआईटी तो गठित कर दी गई है, लेकिन सियासी रूप से उस पर भी प्रश्न किया जा रहा है कि सच आएगा सामने नहीं आएगा। आप कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को, जो चढ़ावे की चोरी का आरोप लग रहा है? सुन सुरेश रघुवीर सुवाऊ, निज अपराध रिसायन काहू, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। देखिए, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, आराधना का प्रतीक है, और वहाँ लोग समर्पण के साथ जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, आनंद के साथ जाते हैं। मंदिर बना, बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु निसंदेह कहीं न कहीं थोड़ी परेशानी तो है, पीड़ा तो है कि ये किस प्रकार की व्यवस्था में कहीं कोई चूक रह गई। जैसे राम राज्य हो रहा था तो मंथरा रूपी कहीं न कहीं खीर में नमक पड़ गया था। ये कहीं न कहीं व्यवस्था में कोई चूक तो रही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हालांकि हमारी राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। मुझे विश्वास है कि जो जो कमी रही होंगी, जो लोग दोषी हैं, उनको दंड दिया जाएगा। प्रशासन तो दंड देगा, पर भगवान भी दंड देगा। ये श्रद्धा का दोहन है। जिसने भी किया हो, मुझे नहीं पता किसने किया है, पर जिसने भी किया है अपराध है, भगवती अपराध है, भगवान का अपराध है, और भगवान के अपराध से सबको बचना चाहिए। ये श्रद्धा का कहीं न कहीं दोहन हुआ है। जिन लोगों ने भी किया होगा उनको दंड मिलना चाहिए। परमात्मा तो दंड देंगे, पर प्रशासन का दंड भी मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। और किसी की श्रद्धा को ठेस न पहुंचे, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि ये व्यवस्था की कमी है। आप लोग जिस तरह से श्रद्धावान थे ऐसे ही बने रहें, अयोध्या जाएं, भगवान का दर्शन करें, अपना जो भी समर्पण कर रहे हैं वो करें। व्यवस्था में जो कहीं न कहीं कमी रही है, प्रशासन उसे अपने ढंग से देखेगा और आगे इसमें ठीक से सुधार हो, ऐसी भी मैं कामना करता हूं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, आरोपों को? देखिए अंजना जी, कहीं ना कहीं धुआं तभी उठता है जब चिंगारी लगती है, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर, योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वह निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी दुनिया के सामने लेकर के आएंगे। एसआईटी गठित हुआ है, लेकिन अभी जो मैं सुन रहा था, इसमें समाजवादी पार्टी जो है वह राजनीति कर रही है 2027 के लिए। कैसे समाजवादी पार्टी को शुरुआत में ही पता चल गया, और समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को तुल दे करके लोगों के सामने यह प्रस्तुत कर रही है कि यह मुद्दा उन्हीं का है, यह पूरी तरह से राजनीतिकरण है। जैसा कि नवल किशोर दास जी महाराज ने बताया, ठीक मंथरा का काम समाजवादी पार्टी अथवा विपक्षी पार्टियां इसमें कर रही हैं। अगर कोई निश्चित तौर पर चोरी किया है तो उसका दंड भगवान भी देंगे और प्रशासन भी दंड देगा। मुझे योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर पूरा विश्वास है। अगर राज्य में किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि या तो उसका इनकाउंटर हुआ है, या उसके घर पर बुलडोजर चला है, या वह जेल गया है। इसमें भी चाहे वह कोई भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कोई भी व्यक्ति हो, मुझे योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर, उनके स्वच्छता पर पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पर उन्हें दंड मिलेगा। और साथ ही साथ भगवान के घर में चोरी होती है तो देर नहीं अंधेर नहीं होता, तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है। प्रभु श्री राम निश्चित तौर पर उसको दंड देंगे और पब्लिक के सामने यह आएगा। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति हो रही है उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी बार बार अपने आप को कह रही है कि हमने इस मुद्दे को लेकर क्या है, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी की संलिप्तता भी है क्या, इसका भी जांच होने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। आपके पास में स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी अब आना चाहती हूँ। मैं तो चाह रही हूँ शुरुआती तौर पर जो जो जानकारी आप लोगों के पास है या आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल रही है वो आप लोग शुरू में हम लोगों को बताएं ताकि लोगों को चले। वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी, आप बताएं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अंजना जी, बहुत ही गंभीर विषय है। 100 करोड़ सनातनियों की आस्था के ऊपर प्रहार है। हमारे साधु संतों ने, कितने उन लोगों ने प्राणों की आहुति दी, और आजकल लोग जो राम भक्तों पर गोलियां चलाए थे वो राम राज्य की परिकल्पना की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो राम मंदिर की स्थिति है
राम मंदिर का धीरे धीरे व्यापारीकरण होते जा रहा है, धार्मिक आस्था खत्म होती जा रही है। आप अगर देखेंगे तो वही हनुमानगढ़ी में सारे सनातनी जाते हैं जो राम मंदिर में जाते हैं, वहां पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहां पे भक्तों को तिलक लगाया जाता है, वहां पे पूजन पाठ होता है, लेकिन वही राम मंदिर में सिर्फ राम भगवान जो है 100 पीस बन करके रह गए हैं। और ये कारण क्या है कि कुछ संगठन के लोगों को वहां पर लाया गया और साधु संतों को वहां से दरकिनार कर दिया गया, जबकि मठ मंदिर का संचालन सही रूप से अगर तभी होता है जब वहां के संचालन साधु संतों के द्वारा होता है। हम लोगों ने कई वर्षों से मांग किया है कि हमारे जो जितने भी मठ मंदिर है जहां पे सरकारी कब्जा है उसको मुक्त करें, साधु संतों को सौंपा जाए, तभी वहां की धार्मिक महत्व बचेगी, तभी वहां धार्मिक संस्कृति बचेगी, तभी जाकर के लोगों को जो भक्त आते हैं उनको भंडारा का प्रसाद मिलेगा, उनको वहां प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था होगी। लेकिन आज जो जिस तरह की बात होती, देखिए कुछ गुप्त दान भी आते हैं, तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो हमारे यहाँ तो कहा गया है 60 वर्ष सहस्त्राणी क्रियते हरितमया, यानी जो दान का पैसा खाते हैं ना वो 60,000 वर्षों तक कीड़ा बनते हैं। तो इस तरह की चीजें, जो भी इस तरह के लोग हैं उनको तत्काल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो वहां के पदाधिकारी है उनको भी इस चीज को विशेष ध्यान रखते हुए अपने पद का त्याग करना चाहिए, जिससे लोगों को सही रूप से SIT का जांच हो सके और विश्वास हो। आचार्य राज मिश्रा जी, संकट तो विश्वास का ही हो रहा है ना कि आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़। अंजना जी, एक बहुत श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, और पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया इस प्रकार का होना चाहिए जो उस संस्था का पालन पोषण इस प्रकार करे, विवेक के साथ करे। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें जो लोग उस संस्था को चला रहे हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे लगता है सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत साधारण विषय नहीं है, राम मंदिर साधारण विषय नहीं था। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिबेट किया है, आप लोग बहुत लड़े हैं, हम साधु संत जाकर के उस पर बहुत लड़े हैं। पूरे 154 देशों के अंतर्गत जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसका प्रसारण किया गया। माताओं ने आकर के अपने स्वयं, सोचिए, वहां आती हैं, अपनी कीमती ज्वेलरियां निकाल करके, हीरे जवाहरात निकाल करके, और माताएं बहनें आकर के उस दान पेटी के अंदर डाल करके चली जाती हैं, और फिर वहां इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। मुझे लगता है यह साधारण विषय नहीं है, इसका कठिनतम जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। मुझे दुर्भाग्य लगता है कि क्यों आखिर जब उस महिपाल ने वहां पर कहा, जब अनिल मिश्रा से महिपाल ने कहा कि गड़बड़ी हो रही है, आखिर क्यों नहीं भाई उस समय जांच कराई गई? क्या परिस्थिति इस प्रकार की हुई? तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक और शब्द कहा है कि कलिम भये लोग सब मोह भस। वहां जिन लोगों को लगाया गया था, जिन लोगों को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सनातनियों ने कि अब धर्म की जो सबसे बड़ा आस्था का प्लेस है उसको सुरक्षित रखें, तो वहां गोस्वामी जी ने कहा भये लोग सब मोह बस। वो इतने मोह में आ गए, लोग बसे शुभ कर्म, उनकी जो आत्मा है वो मर गई। हम लोग लड़े थे यौनों से, लड़े मुगलों से, लड़े मलेच्छों से, लड़े राम विरोधियों से, इन सबसे लड़ने के बाद ये धार्मिक स्थल प्राप्त हुआ था और भगवान राम टाट से ठाट में आए थे। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर एक्चुअली में एक्शन लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए भाई, कि जो भारत की आत्मा है, जो भारत का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, उस स्थल पर इस प्रकार की चीजें हो गई। क्या आपसे लोगों को सेलेक्ट करने में इतनी बड़ी भूल हो गई? आपने गलती की, आपको इसको स्वीकार करना चाहिए और देश के सामने उन लोगों को लेकर के आना चाहिए कि आपके आंखों के सामने राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाए, राम मंदिर इस प्रकार की गड़बड़ी हो जाए, फिर सरकार क्या कर रही थी, वहां के मठ के लोग क्या कर रहे थे। अरे अब कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत, कार्रवाई होगी, लेकिन हमारा जो आत्मा, हमारी जो दिल है वो इस टाइम रो रहा है कि जो हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक था उसके अंदर चोरी हो गई। अब जो कार्रवाई होगी वो तो होती रहेगी, लेकिन हो तो गया ना। पूरे विश्व के अंदर हमारी किरकिरी तो हो गई कि जो सनातनी, जो देश सनातन का कहा जाता है, जो राम की सरकार कही जाती है, वो कम से कम इसको कैसे नहीं हैंडल कर पाई भाई? कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? तो इसके लिए कम से कम जवाब देना होगा अंजना जी, और ये मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर देखना चाहिए, आगे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए कि ये नहीं होने पाए। ये ऐसा कलंक है सनातन पर जिसको धोना बहुत आसान नहीं होगा।
ये हम बिल्कुल। सबको ध्यान रखना चाहिए। आचार्य ये चंद्रांशु जी, बिल्कुल। और यहीं से बात को आगे ले जाते हुए, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप पलट नहीं सकते हैं, एक बार हो गया तो। बिल्कुल अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य का विषय भी ठीक है अपनी जगह पर कि भगवान राम करोड़ों करोड़ राम भक्तों की आस्था के केंद्र है, और वहां पर इस तरह किसी की तरह की अनियमितता है या चंदा चोरी का जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे हम सबको शर्मसार होना पड़ रहा है। सामाजिक तौर पर अयोध्या की प्रतिष्ठा गिर रही है और कुछ लोगों की वजह से गिर रही है, और ये बिल्कुल जरूरी है कि जो लोग भी दोषी हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दो टूक में उनका सभी देश ने भी सुना, हम सब लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी बन करके सुना। अब एक प्रश्न सामने उठता है कि विश्वास किस पर करना है, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाया है या जिनका खुद भी राम मंदिर आंदोलन से गहरा संबंध रहा, जो राम मंदिर आंदोलन में रहे, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरुजी स्वामी अवैधनाथ जी और उनके भी गुरुजी स्वामी दिग्विजय नाथ जी भी राम मंदिर से जुड़े रहे। चंद्रासु जी, राज जी, एक सब अगर मुख्यमंत्री जो खुद राम आंदोलन का साक्षी है और इस बात को कह रहा है कि इतना टाइम आपने दिया, 500 वर्ष आपने इंतजार किया है, आप 15 दिन का टाइम हमको भी दे दीजिए। और उन्होंने यह भी अपील किया, आप मेरी बात सुनो, उन्होंने यह भी अपील किया है कि आपके पास जो भी साक्ष्य है आपराधिक तत्व पर, एसआईटी को उसको देने का काम करिए, और अपना टिप्पणी अगर हम पर सरकार पर आरोप लगाना, मेरी बात सुनिए, ट्रस्ट जो है वो राज्य सरकार के अधीनस्थ नहीं है, केंद्र द्वारा संचालित है। ट्रस्ट ने खुद भी मांग किया है कि यहां पर देखिए बिना तथ्यों को जाने केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने के बल पर, क्योंकि लगातार जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवाए, जो लोग लगातार राम को काल्पनिक बताए और आप भी साथ में बैठकर खड़े होकर कहते वो लोग नहीं आएंगे। अगर जांच के बाद में कार्रवाई नहीं होती है तब इस बात का प्रश्न उठता है, यह मुद्दा हो सकता है उस समय कि क्या हुआ। पर एक योगी जो खुद राम मंदिर से गहरा संबंध रखते हैं, जो खुद अयोध्या की खोई हुई अस्मिता को लौटाने काम करते हैं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना हुआ है, पर पूरे अयोध्या का कायाकल्प जिस तरह हुआ है, योगी जी की वजह से हुआ है, मोदी जी की वजह से हुआ है, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को कहना कि एसआईटी पर विश्वास नहीं है या व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है, हमको लगता है यह गलत होगा, यह उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करना चाहिए, और जो भी कितनी बड़ी कोई भी हो उनका भी सब संदेश है। और हम सब अयोध्यावासी नहीं, पूरे देश के राम भक्त यही चाहते हैं कि जिसने भी ये पाप किया है चंदा चोरी करने का, क्योंकि खून पसीने कमाई से लोगों ने दिया हुआ है, और उसमें जिसने चंदा चोरी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और उसको जेल के कटघरे पर जाना जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं। पर आजकल जिस तरह से तुष्टीकरण के लिए लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, जिन लोगों ने राम भक्तों का खून बहाया, जिन लोगों ने लगातार राम को काल्पनिक पात्र बताया, जिस तरह वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं, यह भी सहनीय नहीं होना चाहिए, इसका भी विरोध होना चाहिए। और जो लोग यहाँ का चंदा का नाम लेकर के ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं, वो भी कोई राम भक्त थोड़ी है, वो भी गद्दार ही है। जो लोग योगी जी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जिसने अध्यक्ष परिचय दिया, वो भी कोई धार्मिक थोड़ी हो सकता है, वह भी कहीं ना कहीं गद्दार ही हो सकता है, इसलिए इस चीज को नहीं कह सकती।